और रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जाता है, घोड़े से लेके जाता है। ऊपर पहुंचे, बस मैंने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जाते हैं। शाम के फिर बैठ थोड़ा दूर बैठी थी और पापा ने जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे ही आतंकी हमला हुआ, नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की मीटिंग छोड़कर इंडिया में आकर ऐसे फैसले लिए कि पाकिस्तान पूरी तरीके से हिल चुका है। जो पाकिस्तान इंडिया का हमेशा से ही फ्री का पानी पीता आया है, जो 1960 से लेकर अब तक लगातार वो फ्री का पानी लगातार पाकिस्तान वालों को दे रहा था, और इसके बावजूद भी इन लोगों ने हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर आतंकवाद को लगातार फैलाया है। और इन्होंने ना जाति पूछी, ना राज्य पूछा और ना ही कोई भाषा पूछी, बल्कि उन्होंने धर्म को देखते हुए लोगों की हत्या की है। और पुलवामा गांव में आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने यह बात साफ कर दी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने वाला है। और इससे यह भी पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की राज के अंदर भारत अपने आप को कितना ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। प्रधानमंत्री ने कल देर रात को मीटिंग करते हुए यह फैसला लिया है कि सिंधु घाटी का पानी अब उनको नहीं दिया जाएगा। जो पानी इतने सालों से वो फ्री का पानी हिंदुस्तान से लगातार ले रहे थे और उसी की जमीन पर लगातार आतंकवाद बढ़ा रहे थे, उनको बार बार मना किया, उनको बार बार समझाया गया, लेकिन पाकिस्तान की धूम कुत्ते की तरह होती है, जो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, बोलने के बाद भी समझ नहीं आती। और भारत ने यह भी निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर जो भी पाकिस्तान के दूतावास के राजनयिक है, उनको तुरंत के तुरंत हिंदुस्तान छोड़कर जाना होगा। और पाकिस्तान के लोगों का कोई भी वीजा इंडिया के अंदर नहीं लग सकता, वह इंडिया के अंदर बैन है, वह कोई भी इंडिया के अंदर नहीं आ सकता। पहले सारे बॉलीवुड के एक्ट्रेस पाकिस्तान के एक्ट्रेस को ला लाकर बॉलीवुड में काम करवाते थे और वे यहाँ का पैसा इकट्ठा कर पाकिस्तान के अंदर ले जाते थे, वहां इन्वेस्ट करते थे, वहां डेवलपमेंट करते थे। अब ये सारी चीजें बंद कर दी गई। और वहीं पाकिस्तान के भी रक्षा मंत्री ने जब भारत के ये फैसले सुनाए गए, तब उन्होंने भी तुरंत मीटिंग करने का फैसला लिया। पर उनकी मीटिंग करने का भी कुछ फायदा नहीं रहता, क्योंकि उनके पास आखिर कुछ है क्या? जो इतने सालों से लगातार उनको पानी दे रहे थे, जो 1960 के अंदर नेहरू जी ने समझौता किया था कि पाकिस्तान को हम पानी देंगे, इसके पीछे यही रीजन था कि जो वहां के लोग रहते हैं उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी वहां की जो सरकारें हैं वो आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देती है। इंडिया के लोग हजार बार इस बात को बोल चुके हैं कि वहां पर जो आतंकवाद है आप उन्हें खत्म कीजिए, लेकिन पाकिस्तान इस चीज के अपने ऊपर बात भी नहीं कर रहा। और अभी हाल ही फिलहाल के अंदर पाकिस्तान को टेररिस्ट देशों के अंदर गिना भी गया है, क्योंकि सारे बड़े बड़े आतंकवादी और कहीं नहीं बल्कि वे पाकिस्तान जाकर ही छुपते हैं। अमेरिका के अंदर भी जो 9/11 का हमला हुआ था उसका भी मास्टरमाइंड और कहीं नहीं मिला बल्कि पाकिस्तान के अंदर मिला। और जो ये पहलगाम के अंदर जो ये आतंकी हमला हुआ है, जिनमें 26 लोगों ने अपने परिवार को उजड़ चुके हैं, जिनमें 26 लोगों ने अपनी जान दी है, उनके परिवार वालों की क्या स्थिति होगी, इसका भी अंजाम पाकिस्तान को लगातार भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वो आतंकवादी और कहीं से ही नहीं आए बल्कि वे तारों के नीचे से पाकिस्तान के अंदर से आए थे। और इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर आर्मी चीफ का एक बयान भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ है। उन्होंने भी हिंदुओं के ऊपर काफी कुछ बद्दी बातें बोली है, और जिसके बाद से ये लोगों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्या की है। और वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात बोली है कि आतंकवाद कहीं भी होता है तो उसकी हमेशा निंदा की जाती है। पाकिस्तान को पूरी देशों के अंदर उसे आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि वे लगातार से ही आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और उन्होंने यह भी बात बोली है कि पाकिस्तान लगातार खुद का भी शिकार होने के बावजूद वे लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। वहां की ट्रेनें हाईजैक हो जाती है, वहां की मस्जिदों के अंदर बम फूटते हैं। पाकिस्तान भी खुद इससे पीड़ित है, फिर भी वे लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और पाकिस्तान के भी आर्मी चीफ ये बात बोलते हैं कि पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। वाह वाह जी वाह, क्या बात है। खाने को रोटी नहीं है, अब पीने को पानी भी नहीं मिलेगा और फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। वाह वाह जी वाह। आप सब लोगों को क्या लगता है इन 4 आतंकवादियों ने जो पहलगाम के अंदर जो ऐसा कांड किया है, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।